हरिश्चंद्र रुक गए, कहने लगे आपने इधर के सूकर को देखा? बोले क्यों? बता मेरा बाप को जा डाला है। जवाब दिया है क्यों जीव जंतुओं को परेशान कर रहे हो? आपका नाम क्या है? बोले हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र बोले हाँ, फिर तो हम आपके पास आ रहे थे, बड़ी जरूरत थी। हमने सुना है कि तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली हाथ लौट करके नहीं आया। बोले ठीक है, तो हमें भी कुछ मांगना था, क्या चाहिए? तो ब्राह्मण बोले कुछ दान नहीं, बस इतना दान दे दो राजा, घर में एक बिटिया कुंवारी है, बड़े पीले हाथ करा सिर्फ 60 भार सोना। बोले ठीक है, महलों में चलो। कहने लगे संकल्प छोड़ दो। बोले जल नहीं है। कहने लगे राज्य की चाबियां हैं और घोड़े की लगाम है, यही संकल्प में दे दो। घोड़े की लगाम और कुंजी को संकल्प में छोड़ा और जैसे ही छोड़ा लौट के घर आए। ये मुझे हार से और चुन्नी उड़ा के सम्मान कर रही हैं भाभी जी, जो रजनीश भैया हैं फौजी ग्राम रावर से, और भाभी ने मेरी कथा कराई थी अगली अप्रैल में, और फिर भी है भाभी के मायके जुलाई बड़ा सम्मान मिला था, बहुत मानती हैं। राधा राधा हमेशा आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये मुझे हर से सम्मान कर रहे हैं अरविंद भैया। इधर लौट के जब आए महाराज, घोड़े की लगाम और कुंजी को संकल्प में छोड़ दिया। ब्राह्मण देवता को लाए, हरिश्चंद्र ने चाबियों को फेंका, कहा मंत्री ब्राह्मण देवता को 60 बार सोना दे दो। छपट करके चाबियों को उठा लिया। ओ किसका सोना? किसका राजा? जवाब दिया है विश्वामित्र ने कि अरे सब शासन बोले हैं महाराज, अरे सब शासन भवे हमारा और यवन हुए तेरो गुजार। विश्वामित्र ने महाराज जहाँ ये चाबियां गई, धन दौलत राजपाट हमारा हो गया। खड़े रह गए, क्या हुआ? मेरे विधिने को लीलाट राज और पाट जय राजधानी और अपन के भिखारी गुजर
कति में बेलु कंधाते जाई घर भैया वाला ए रिश्तेदार पीठी दे जाई पकड़ी अंगुरिया जुर्निया और राजा रहे समझाई जैसे ही काय महाराज धन दौलत राजपाट मेरा हो गया। अब 60 बार समाधि तो कहां से खड़े 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 ये क्या होगा महाराज हरिश्चंद्र कुछ कह नहीं पाए। विश्वामित्र कहने लगे अगर देना चाहते हो तो न हम वापस चले जाएंगे। कहने लगे एक बार पत्नी के पास जा सकते हैं बोले जाइए। हरिश्चंद्र सोचते जा रहे बाहर इस समय बदल गया और मैंने तो एक ही बात देखी जब समय बदलता है महाराज सादारे दिन जाता नहीं सादारे दिन जाता नहीं समय महाराज गौर करेंगे। एक दिन राजा दुर्योधन सो भाइयन को मानो तो बहुत बड़ो अभिमान एक दिन राजा दुर्योधन सो भाइयन को बहुत बड़ो अभिमान दुर्योधन को बहुत बड़ा घमंड था महाराज मेरे सगे 100 भैया हैं 100 क्या हुआ था सोई एक दिन लड़े गए महाभारत में जिनके मिट गए समान भाई मेरे गरज सिंह समान वही अर्जुन थे जिन्होंने पूरे महाभारत को जीत लिया था। सोई सोई भीलन लूटी गोपिकाली तावा बेया राजुना बेया सादारे जाता ये समान वही समय हरिश्चंद्र बदल गया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र पे माया मेघ समान हती थी माया मेघ समान एक दिन राजा हरिश्चंद्र पे माया मेघ समान हती थी माया मेघ समान मेघ के समान माया थी महाराज मानो बरसात के समान। लेकिन क्या हुआ
सोई एक दिन बिकी गई काशी नगर मारा घाटा के पाने थे में मान सदारे रे ज्यादा ना ये समा सदारे रे ज्यादा ना ये समा। मुझे हार से सम्मान कर रहे हैं रोहित बेटा। एक हार आया था हरिओम यादव जी की तरफ से राधा रानी में शादी रखे धर्म के रास्ते पर चले। यही मेरी आशा और आकांक्षा है। एक ऐसा समय भक्तों समय समय की बात समय को ऐसे ढंग और कब हूँ बिटिया बाप के तो कब हूँ पिया के एक जैसा समय नहीं निकलता। वही महाराज हरिश्चंद्र चलते जाते हैं। मेलों की तरफ चले पत्नी ने आते हुए देखा चेहरे पर उदासी है पैर कहीं डाल रही है कहीं पड़ रही है। तारावती दौड़ दौड़ के आई महाराज क्या हुआ। हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े हैं। तारावती बोली महाराज राज्य तो ठीक है घाटा आ गया क्या। बोले नहीं दरवाजे से कोई भिखारी भूखा चला गया क्या। बोले नहीं रानी तो क्या हुआ आप बोलते क्यों नहीं। पत्नी वही होती है महाराज जो अपने पति के दुख और सुख में साथ रहती है। अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरों में 7 कसम लेती है वचन लेती है कि वो अपने पति के दुख और सुख में कभी साथ नहीं छोड़। और बताया आरे राग वही और ध्यान वही जो धरती के तरे। और करेंगे महाराज और पुत्र वही जो पिता राग वही जब राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को और नारी वही पति संग जरे और पुत्र वही जो पिता के। पत्नी खड़ी हुई है दोनों हाथ पकड़े हैं महाराज क्या तुम बोलते क्यों नहीं। बिना दान लिए कोई वापस चला गया। बोले नहीं रानी। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी बताने के लिए जवान तो उठाता हूँ लेकिन दिल में आता है कहीं आपने सहन नहीं कर पाया आपने साथ नहीं दिया तो। कैसी बात कर रहे हो महाराज। पति पत्नी का ये रिश्ता होता है कि अगर पति दुख में है तो पत्नी कैसे खुश रह सकती है। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी आज मैं जब एक शुकर का पीछा कर रहा था तो एक ब्राह्मण से हमारी भेंट हुई
उन्होंने हमसे 60 बार सोना मांगा, हमने दे दिया। संकल्प में घोड़े की लगाम और कुंजी को छोड़ दिया। और एक बात बोले, आंखों में आंसू भर के रानी, आरे गाए तेरा वाचा में गोरी हारी। गाए तेरा वाचा रे बनिया धन दौलत चली जाती दुख नहीं था, राजपाट चला जाता कष्ट नहीं था, लेकिन एक बात और कही है, बोले एक न्यारी, अरे न्यारी न्यारी रनिया न्यारी, तुम्हारा रमी जइयो खड़े हैं महाराज हरिश्चंद्र जवाब दिया है। धन दौलत चली जाती कष्ट नहीं था, राजपाट चला जाता दुख नहीं था। उन्होंने एक बात कही है कि आप 60 बार सोना कैसे दोगे, अब बताओ। रानी कहने लगी, महाराज मुसीबत में धैर्य से काम लेना ही एक अक्लमंदी का काम होता है। हम ऐसा करेंगे कि तीनों प्राणी मिल करके उनका कर्ज अदा कर दो। तीनों प्राणी जब आए आकर के ब्राह्मण देवता से कहा है कि हम बिकने को तैयार हैं, आप हमें बेच दीजिए। जब बिकने के लिए उन्नत हुए, पूरी अवधपुरी में मालूम पड़ा है कि हरिश्चंद्र राज्य छोड़ करके जा रहे हैं। बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है कि जब हरिश्चंद्र घर से चले और भाइयों नगर में सो हरिश्चंद्र जन्मभूमि के पैर छूते है। जन्मभूमि आज तक मैं रहा, मैंने तेरी तन मन से सेवा की, तो जब कोई अपना घर परिवार छोड़ता है तो हर किसी को दुख होता है, कष्ट होता है। महाराज जा रहे हैं कि अरे गई अवध उदासी छाए और जाए रहे तीनों अवधपुरी के लोग